नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत बृहद पराशर होरा शास्त्र की भाव फलों की श्रृंखला चल रही है और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण अध्याय आयुर्भाव फलाध्याय की बात करेंगे। आयुर्भाव का अर्थ है आयु से। इस अध्याय की चर्चा विभिन्न टीकाओं में अध्याय 20 के अंतर्गत की गई है और इस अध्याय में बृहद पराशर होरा शास्त्र के इस अध्याय में आप आयु विषयक बात देखेंगे, क्योंकि 8वें भाव को आयु का स्थान कहा गया है। यहाँ पर अष्टम भाव के अधिपति और उसके साथ शुभ ग्रहों और अशुभ ग्रहों के अलग अलग संकेतों को ध्यान दिया गया है और यहाँ से एक सूत्र मिलता है कि जिस प्रकार से हम अष्टम भाव के स्वामी को देखते हैं उसी प्रकार से हमें दसम भाव के अधिपति और शनि को भी महत्व देना चाहिए। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अष्टम भाव कुंडली के सभी 12 भावों में से एक विशेष भाव है जिस पर फलित करना इतना आसान नहीं होता है। आप यह समझिए कि सबसे कठिन भाव में से एक कठिन भाव है और इस पर प्रिडिक्शन करना इतना आसान बात नहीं है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में अष्टम भाव से संबंधित जो सूत्र दिए गए हैं उनको तो मैं बताऊंगा ही और मेरा प्रयास होगा कि मैं उन योगों को एक्सप्लेन करता चलूं ताकि जो भी लोग नए हैं ज्योतिष विद्या को सीखने के लिए उन सभी को लाभ मिल सके। मेरा प्रयास है उन सभी नए लोगों को ज्योतिष सिखाना जिनको कि ज्योतिष के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और वह ज्योतिष विद्या को सीखना चाहते हैं। तो जो यह बृहद पराशर होरा शास्त्र है इसमें जो 20वां अध्याय है उसमें इस प्रकार से कहा गया है कि अष्टमेश यदि केंद्र में हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। अब देखिए, अष्टम भाव का स्वामी यदि केंद्र में हो जाए तो दीर्घायु कैसे होगा, तो यह समझिए कि केंद्रों के अंदर शक्ति है और अष्टम भाव का स्वामी को यदि शक्ति मिल जाएगी तो वह अपने भाव का फल बढ़ा देगा और वह अपने भाव का अगर फल बढ़ाएगा तो इसका अर्थ यही हुआ कि आयु बढ़ जाएगी। दूसरा नियम यहां पर इस प्रकार से बताया गया कि यदि अष्टमेश पाप ग्रह से युक्त हो, यानी अष्टम भाव का जो भी स्वामी है उसके साथ में कोई पाप ग्रह यानी शनि मंगल राहु केतु बैठता हो और लग्नेश भी वहीं बैठता हो, मतलब लग्नेश अष्टमेश दोनों बैठ जाए और पाप ग्रह भी वहां पर बैठ जाए तो फिर ऐसे में व्यक्ति के लिए अल्पायु के संकेत हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की अल्पायु का योग देख करके उसको उसके जीवन में अल्पायु का घोषणा नहीं करनी चाहिए। अल्पायु है या नहीं है कई चीजों पर निर्भर करता है, उसके घर वालों की भी कुंडली संकेत करती है किसी व्यक्ति के बारे में। और एक योग तो आप अष्टम भाव से देख रहे हैं, मगर क्या पता दूसरी किसी अध्याय में जो दीर्घायु के संकेत दिए गए हैं वहां से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिल रहा हो। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को अल्पायु तो कहना नहीं चाहिए, मगर हाँ जो भी बात बताइए उसको संभावनाओं के आधार पर बताइए। यह कहिए कि भाई संभावना है, क्योंकि आप किसी भी बात को बिल्कुल सटीकता के साथ नहीं कह सकते। जो भी बात बोलेंगे उसे संभावनाओं के आधार पर ही कहेंगे। अगला नियम इस प्रकार से कि षष्ठेश या द्वादशेश, मतलब छठे भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव या 12वें भाव में बैठा हो और लग्न में बैठता हो या 8वें में बैठता हो तो भी व्यक्ति के जीवन में वो दीर्घायु कर देते हैं। अब देखिए, छठे भाव का स्वामी छठे में, 8वें 12वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा हो तो व्यक्ति दीर्घायु होगा। अब छठे भाव का स्वामी छठे में बैठ गया यानी व्यक्ति निरोगी हो जाएगा। द्वादश भाव का स्वामी यदि स्वग्रही हो गया तो व्यक्ति को काफी बीमारियों से और काफी दुर्गमताओं से, जीवन की दुर्गमताओं से व्यक्ति को बचाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति वहां पर दीर्घायु हो जाएगा। इसी प्रकार छठे और 12वें का स्वामी जब 8वें भाव में बैठ जाएगा तो उसको एक प्रकार से यह विपरीत राजयोग के जैसा फल हो जाता है। तो इसलिए इसको भी कहा गया कि यदि षष्ठेश या द्वादशेश छठे या 12वें भाव में बैठा हो या लग्न या अष्टम में बैठा हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। अब इस विषय पर और गहरे शोध करने की आवश्यकता है, मगर जो पुस्तक में लिखी हुई बात उसको मैंने एज इट इज आपको बता दिया। पंचमेश लग्नेश अष्टमेश यदि अपनी राशि नवमांश या मित्र राशि में हो तो दीर्घायु होते हैं। देखिए, पंचमेश की बात आ गई। आप किसी की आयु का विचार करेंगे और पंचमेश का विचार करने की बात हो रही है। पंचमेश लग्नेश अष्टमेश यदि अपनी राशि अपने नवमांश या मित्र राशि में हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो यहाँ पे लग्नेश अष्टमेश तो समझ में आता है, पंचमेश को समझना थोड़ा टेढ़ी खीर लगती है। तो देखिए, जिस भी व्यक्ति का पंचमेश यदि बली है, स्वग्रही है,
तो यह इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का हृदय, उस व्यक्ति का पेट से संबंधित कोई विकार नहीं है। और जिस व्यक्ति को हृदय और पेट से संबंधित विकार नहीं है तो व्यक्ति दीर्घायु होगा अपने आप में। तो ये एक संकेत है और यहाँ से इन चीजों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। यदि पंचम भाव दिया गया तो उसका कोई महत्व है। इसके साथ साथ जो अगला नियम बताया गया वो है कि लग्नेश, अष्टमेश, दशमेश और शनि। देखिए लग्नेश भाई लग्न का बलि, लग्न को बलि कर देगा। अष्टमेश जो अष्टम भाव का स्वामी है वो बलि हो गया तो आयु को बढ़ा देगा। दशमेश को आप कुंडली का वाइस कैप्टन माने। जिस तरीके से आप लग्नेश को कैप्टन मानते हैं उसी तरीके से दशमेश को वाइस कैप्टन मान लीजिए। और शनि देव जो हैं उनका नाम यम है, काल है। तो शनि का आयु से विशेष संबंध है और शनि को जब भी आयु से संबंधित अध्यायों को पढ़ा जाएगा तो वहां पे शनि को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए जब भी किसी की कुंडली देखें तो लग्नेश, अष्टमेश, दशमेश, शनि इन तीनों में से कोई भी या ये सभी केंद्र, त्रिकोण में और एकादश में हो तो व्यक्ति को दीर्घायु करते हैं। नियम यह है कि इन चारों में से जो सबसे बली हो उसकी बात चलती है। तो अब आपको सबका बल देखना पड़ेगा। बल के लिए हमने आपको बता रखा है कि विश्वाबल को पहले देखिए। विश्वाबल के लिए आपको वर्ग कुंडलियों की श्रृंखला मेरी देखनी पड़ेगी, तो वहां से आपको विश्वाबल का तारतम्य समझ में आ जाएगा। जिस भी ग्रह का विश्वाबल 15 के ऊपर है वह ज्यादा बली होगा और वह अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करेगा। अगला नियम इस प्रकार से है कि लग्नेश उच्च का हो, चंद्रमा 11वें भाव में हो, गुरु अष्टम भाव में हो तो दीर्घायु होता है। देखिए गुरु का नाम जीव है, गुरु ही जीवन देता है। तो गुरु यदि 8वें भाव में है तो वह भी व्यक्ति को दीर्घायु कर देगा। और साथ साथ चंद्रमा 11वें भाव में हो और लग्नेश उच्च का हो, किसी भी व्यक्ति का लग्नेश यदि उच्च का है तो यह इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति को अच्छे शरीर का लाभ मिला, उसका शरीर स्वस्थ मस्त है और वह सुंदर है और निरोगी काया उसके पास है, ऐसा संकेत मिलता है। फिर नियम इस प्रकार से है कि बली लग्नेश केंद्र स्थित हो, केंद्र में लग्नेश बली होकर के बैठ जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति को धन, शौर्य, यश हर प्रकार के गुणों का सुख मिलता है और व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। बात वही हो गई, हमने आपको बोला लग्नेश को कैप्टन समझिए और कैप्टन अगर हर अच्छी स्थिति में है तो टीम जीतेगी, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो लग्नेश यदि बली होकर केंद्र में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति को धन, धान्य और सब प्रकार के सुख के साथ दीर्घायु व्यक्ति हो जाता है। इसी पुस्तक में नियम बताया गया है कि अष्टमेश केंद्र में, अब अष्टमेश को केंद्र में भेज रहे हैं, अष्टमेश केंद्र में हो, लग्नेश निर्बल हो जाए, अब लग्नेश के पास बल नहीं रहा तो फिर व्यक्ति को, पुस्तक में ऐसा बताया गया है कि 20 से 32 वर्ष की आयु की संभावना बताई गई है। आप उसको ये समझिए कि अल्प आयु है। अब अल्प आयु में घर के बाकी लोगों की कुंडली भी देख करके समझना पड़ेगा, अन्य योगों को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक योग है, इसके अतिरिक्त उसी कुंडली में कई और योग हो तो अलग बात होगी, मगर यह योग इस प्रकार से कि अष्टमेश केंद्र में हो और लग्नेश निर्बल हो तो व्यक्ति को 20 से 32 वर्ष की आयु के लिए अल्पायु कहा गया है। हालांकि अल्प आयु देखने के और भी गहरे नियम हैं और उनको भी देखना चाहिए, तो उस पर कभी और वीडियो बनेगा तो बात की जाएगी। मगर जो बृहद पराशर शास्त्र में नियम दिए गए हैं उन पर हम आज बात करेंगे। इसके साथ साथ जो अगला नियम हो वह है कि अष्टमेश नीच का हो। अब अष्टम भाव का स्वामी जिसका काम था कि आयु को एक्सटेंड करे वह हो गया नीच का, यानी हो गया कमजोर। अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, अब अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, लग्नेश निर्बल हो तो अल्पायु, ये तो सीधी सीधी बात है। फिर अष्टमेश और अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, अष्टमेश के साथ, अष्टमेश जहां बैठता है उसके साथ, और अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तथा 12वें भाव में भी पाप ग्रह हो, 8वें भाव 12वें भाव में पाप ग्रह हो जाए और अष्टमेश भी पाप ग्रह के साथ हो जाए तो व्यक्ति के जीवन का संकट है, अल्पायु की संभावना बनती है। अगला नियम इस प्रकार से है कि केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हो, 6ठे 8वें में शुभ ग्रह बैठते हो, लग्न में नीच राशि का अष्टमेश हो। अब देखिए लग्न में नीच राशि का अष्टमेश को मतलब समझना है कि नीच नवमांश की का हो। नीच राशि तो पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो नीच राशि लिखिए, नीच राशि का नीच नवमांश का अगर अष्टमेश बैठ जाए, अष्टमेश लगन में बैठे मगर वह नवमांश में जाकर के नीच का हो तो फिर वह शीघ्र आयु का संकट दे रहा है, मतलब कुछ महीने की बात भी हो सकती है। फिर पंचम भाव पंचमेश अष्टम भाव पाप ग्रह से युक्त हो तो अल्पायु। पंचम भाव पंचमेश अष्टम भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो फिर यह अल्पायु समझिए। इसी प्रकार से अष्टमेश अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, चंद्रमा पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न होती हो तो भी बहुत शीघ्र आयु का संकट आ जाता है। मगर ये जो शीघ्र आयु के संकट हमने बताए इसमें यह याद रखिए कि इसमें माता पिता की कुंडली लगेगी। माता पिता की कुंडली में यदि संतान सुख प्रबल है तो वह बचाने का प्रयास करेंगे ग्रह। तो देखिए
आयु से संबंधित जो फलित है वह बड़े ही गहराई से, बड़े ही समझदारी से प्रिडिक्ट करना चाहिए। आप किसी की कुंडली में अल्पायु योग देख करके अल्पायु योग घोषित नहीं कर सकते हैं। घर के सभी सदस्यों की कुंडली लगती है, बहुत गहरी एनालिसिस लगती है। इवन एक ही कुंडली में आपको चंद्र कुंडली को भी समझना है, लग्न कुंडली को भी समझना है, नवमांश को भी समझना है, ग्रहों के अंशों को भी समझना है। ग्रहों के अंश बड़े विशेष होते हैं, प्रत्येक ग्रह कितने अंश में चला गया, इसलिए इसमें पराशर ज्योतिष का एक कॉन्सेप्ट है और जेमिनी का एक कॉन्सेप्ट है। आप सभी कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए, फिर इसको प्रयोग करिए। मगर आज का यह वीडियो बृहत पराशर होरा शास्त्र के आयुर्दाय फलाध्याय, आयुर्भाव फलाध्याय के आधार पर था, जिसे आप विभिन्न टीकाओं में चैप्टर 20 में पाते हैं। तो आज बृहत पराशर होरा शास्त्र के चैप्टर 20 की एक छोटी सी व्याख्या मैंने आपके समक्ष रखी। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप अपना कुछ कमेंट डाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस डाल सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो मुझे से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास होगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।